ये कहानी है एक ऐसे किसान की जो अपनी पत्नी और एक बच्चा के साथ एक झोपड़ी में रहते थे। उनके पास एक भैंस थी जिसका दूध बेचकर अपना गुजारा किया करता था। उस किसान के पास जमीनें तो बहुत थी, लेकिन उस किसान का कहना था कि जमीन उपजाऊ नहीं है। एक दिन उस किसान की पत्नी अपने पति से बोलती है, सुनो जी स्वामी, ऐसे कब तक हम भैंस का दूध बेचकर गुजारा करते रहेंगे? तभी किसान बोलता है, तुम चिंता मत करो भाग्यवान, हमारी भैंस हमें हमेशा दूध देती रहेगी और दूध बेचकर हमारा गुजारा चलता रहेगा, जिससे हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारी जिंदगी ऐसे ही आरामदायक चलती रहेगी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी एक साधु अपने शिष्य के साथ उस झोपड़ी के पास से गुजर रहे थे। तभी उस साधु का शिष्य अपने गुरु से बोलता है, महाराज जी, अभी हमें बहुत दूर जाना है और अभी शाम हो चुकी है और हमें जंगल के रास्ते से जाना है। हमें जाते जाते रात हो जाएगी और महाराज, रात में जंगल के रास्ते से जाना ठीक नहीं है। तभी साधु अपने शिष्य से बोलता है, तुम ठीक बोल रहे हो शिष्य, रात को जंगल के रास्ते से जाना ठीक नहीं है। जंगली जानवर का खतरा हो सकता है। साधु और शिष्य दोनों अपने रास्ते जा रहे होते हैं। तभी साधु को उस किसान की झोपड़ी दिखाई देती है। साधु अपने शिष्य से बोलता है, शिष्य वहां देखो, मुझे ये किसी का घर लगता है। शिष्य बोलता है, जी महाराज, ये किसी का घर है। क्यों ना हम आज की रात यहीं पर विश्राम कर लें? तभी साधु बोलते हैं, तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो शिष्य, यही ठीक रहेगा। आज की रात हम यहीं पर विश्राम कर लेते हैं, हमारे लिए यही उचित रहेगा। फिर दोनों उस झोपड़ी के पास चले जाते हैं और उस किसान से बोलते हैं, बेटा, हम दोनों बहुत दूर से आ रहे हैं और अभी शाम हो गई है और हमें बहुत दूर जाना है। क्या मैं और मेरा ये शिष्य आज की रात आपके घर में विश्राम कर सकते हैं? सुबह होते ही हम चले जाएंगे। किसान बोलता है, बाबा जी, आप दोनों ही हमारे मेहमान हैं और हमारे इस झोपड़ी में विश्राम कर सकते हैं। साधु और शिष्य दोनों ही बहुत खुश थे कि उनको रात में विश्राम करने का स्थान मिल गया। झोपड़ी में आने के बाद साधु जी उस किसान को बोलता है कि बेटा, हम दोनों सुबह से भूखे हैं, क्या हमें कुछ खाने को मिल सकता है? किसान थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है और बोलता है, जी बाबा, मैं आप दोनों के लिए मैं खाना लेके आता हूँ। किसान अपनी पत्नी से बोलता है, अरे भाग्यवान, बाबा जी और उनके शिष्य भूखे हैं, क्या उनके लिए खाना का इंतजाम हो सकता है? अगर हो सकता है तो जल्दी से दे दो। स्वामी जी, आपका कहना तो ठीक है। बाबा जी और उनके शिष्य हमारे मेहमान हैं और मेहमान ईश्वर का रूप होता है, इसीलिए उनको खाना खिलाना हमारा कर्तव्य है। लेकिन आज खाना बहुत कम है और अगर उनको खाना दे देंगे तो हमारे बच्चे और हम क्या खाएंगे? किसान अपने पत्नी से बोलता है, अब क्या करें भाग्यवान, मैंने तो बाबा को बोल दिया है कि मैं खाना लेके आता हूँ। कोई बात नहीं स्वामी, आज हम बिना खाना खाए ही सो जाएंगे, लेकिन बाबा जी और उनके शिष्य को खाना अवश्य देंगे। तभी साधु उस किसान और उनकी पत्नी की सारी बातें सुन लेता है। साधु किसान से बोलता है, बेटा सुनो, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया। आज हम दोनों का उपवास है, इसीलिए हम दोनों आज कुछ नहीं खाएंगे। किसान साधु से बोलता है, जी बाबा, जैसी आपकी इच्छा। तभी साधु किसान से पूछता है, बेटा, एक बात बताओ, इस झोपड़ी के चारों तरफ इतनी सारी जमीनें किसकी है और ये बंजर क्यों है? किसान साधु से बोलता है, बाबा जी, ये सारी की सारी जमीनें मेरी है, लेकिन उपजाऊ नहीं है। साधु किसान से बोलता है, बेटा, जब तुम्हारे पास इतनी सारी जमीनें हैं, फिर भी तुम अपने आप को गरीब मानते हो और इस छोटे से झोपड़ी में रहते हो। तुम मेहनत क्यों नहीं करते हो इस जमीन को उपजाऊ बनाने में? तुम अपना और परिवार का गुजारा कैसे करते हो? किसान साधु से बोलता है,
बाबा जी, हमारे पास एक भैंस है जिसका दूध बेचकर हम अपना और अपने परिवार का गुजारा करते हैं, क्योंकि जमीन को उपजाऊ बनाना बहुत ही मेहनत का काम है और इतनी मेहनत करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। तभी उस रात में जब सभी सो जाते हैं, तब साधु अपने शिष्य से बोलता है, शिष्य, कल सुबह होने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना है। शिष्य बोलता है, जी महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। सुबह होने ही वाली होती है। तभी साधु अपने शिष्य से बोलता है, चलो शिष्य, सुबह होने ही वाली है और एक काम करो, इस भैंस को लेते चलो अपने साथ। शिष्य बोलता है, महाराज, ये आप क्या बोल रहे हैं? इस किसान ने हमें अपने झोपड़ी में ठहरने की जगह दी और फिर आप जानते हैं कि इस किसान का गुजारा इसी भैंस से चलता है। अगर हम इस भैंस को ले जाएंगे तो ये किसान भूखा मर जाएगा और बर्बाद हो जाएगा। साधु बोलता है, शिष्य, जैसा मैं बोल रहा हूँ उसका पालन करो, इस भैंस को अपने साथ लेते चलो। साधु और उसका शिष्य उस किसान का भैंस लेकर चले जाते हैं। जब सुबह होती है, किसान और उनके परिवार के लिए दुख का पहाड़ टूट पड़ता है। किसान जब सुबह उठता है तो देखता है कि ना तो साधु और उनके शिष्य है और ना ही उसकी भैंस है। तभी किसान जोर से चिल्लाता है, अरे भाग्यवान, जल्दी से बाहर आओ, देखो हमारी भैंस नहीं है यहाँ पर और ना ही बाबा और उनके शिष्य है। किसान की पत्नी बोलती है, स्वामी जी, मुझे लगता है वो दोनों कोई बाबा नहीं थे, बल्कि दोनों चोर थे जो हमारी भैंस को चुरा के ले गए। वो दोनों हमें बर्बाद करके चले गए। हमारे जीने का एक ही तो सहारा था, हमारी भैंस। अब वो भी नहीं रही। अब कैसे हमारा गुजारा होगा स्वामी जी? किसान अपनी पत्नी से बोलता है, तुम बिल्कुल सत्य बोल रहे हो भाग्यवान, वो दोनों सही में चोर ही थे जो हमें बेवकूफ बना के हमारी भैंस को चुरा ले गए। पत्नी किसान से बोलती है, स्वामी जी, हमारी भैंस की वजह से ही हमारा गुजारा चल रहा था। अब तो ऊपर वाले ने वो भी छीन लिया। अब क्या होगा हमारे परिवार का? अब हम क्या करेंगे? किसान अपनी पत्नी से बोलता है, तुम चिंता मत करो भाग्यवान, मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करूंगा। अगले दिन किसान अपने खेत की तरफ निकल जाता है, ये सोचकर कि कहीं भैंस खेत में चर तो नहीं रही है। लेकिन भैंस का कुछ पता नहीं लगा। वो बहुत परेशान रहने लगा। हमेशा यही सोचता रहता था कि मेरे परिवार का क्या होगा, अब हमारा गुजारा कैसे चलेगा। मेरे पास तो पैसे भी नहीं है दूसरी भैंस खरीदने के लिए। तभी अचानक उस किसान के मन में एक ख्याल आता है, मेरे पास तो बहुत सारा खेत है, अगर मैं मेहनत करके इस खेत को उपजाऊ बना दूंगा तो मेरे पास बहुत सारा पैसा भी हो जाएगा। फिर मैं अपने परिवार का गुजारा भी करा पाऊंगा और धनी भी हो जाऊंगा। उसके बाद किसान और उनका परिवार खेत में लगातार मेहनत करने लगे। समय बीतता गया और खेत दिन प्रतिदिन उपजाऊ होता चला गया। देखते ही देखते वो किसान फसल बेचकर बहुत ही धनी हो गया। जब किसान सफल और धनी हो गया तब एक दिन साधु अपने शिष्य से बोलता है, शिष्य, एक काम करो, चलो आज हम उस किसान से मिलके आते हैं जिस किसान का हम भैंस ले आए थे। आज उसको उसकी भैंस वापस कर देते हैं। तभी शिष्य उस साधु से बोलता है, महाराज जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? अब तक तो वो किसान वहां से जा चुका होगा या भूख से मर चुका होगा। साधु ने शिष्य से कहा, चलो देख के आते हैं। साधु और शिष्य दोनों चल देते हैं उस किसान से मिलने के लिए उस भैंस के साथ। जब दोनों वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जहां झोपड़ी थी वहां एक महल है और महल के सामने एक शानदार गाड़ी खड़ी है जिसके पास एक सज्जन सूट बूट में खड़े हैं। शिष्य उस सज्जन से बोलता है, सुनिए भाई साहब, कुछ समय पहले यहाँ पर एक झोपड़ी हुआ करती थी जिसमें एक किसान अपने परिवार के साथ रहते थे। क्या आप मुझे उनका पता बता सकते हैं? हम उनकी भैंस देने के लिए आए हैं।
किसान उस भैंस को देखकर बहुत खुश हो जाता है और बोलता है, अरे ये तो मेरी ही भैंस है और मैं वही किसान हूँ जिसकी झोपड़ी में मैंने आप दोनों को रात में ठहरने को स्थान दिया था। किसान साधु से बोलता है, बाबा जी जिस दिन आप दोनों हमारे झोपड़ी में आए थे उसी दिन मेरी ये भैंस चोरी हो गई थी। मैं और मेरा परिवार बहुत परेशान थे क्योंकि हमारा गुजारा इसी भैंस से चल रहा था। हमारे जीने का सहारा जब नहीं रही, फिर मैं अपने खेत में काम करने लगा। मैं और मेरे परिवार खेत में बहुत मेहनत करके उसे उपजाऊ और फसलदार बना दिया, जिसकी वजह से आज हम धनी हो गए हैं। साधु अपने शिष्य से बोलता है, शिष्य अब तुम्हारे समझ में आया कि हम इनकी भैंस क्यों ले गए थे। अगर हम इनकी भैंस को नहीं ले जाते तो ये आज इस लायक नहीं होता जैसा अभी है। ये जिंदगी भर भैंस के ऊपर ही निर्भर रहता और अपने खेत में मेहनत नहीं करता कभी भी। जब इस किसान ने देखा कि मेरे पास अब कोई सहारा नहीं है, तब ये अपनी आरामदायक जिंदगी को छोड़कर खेतों में मेहनत करने लगा, जिसका परिणाम इनको मिल गया। शिष्य बोलता है, महाराज जी, मेरे समझ में सब कुछ आ गया। अगर इंसान अपनी आरामदायक जिंदगी को छोड़कर खूब मेहनत करता है तो उनको कुछ समय बहुत तकलीफ होगी, लेकिन एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी।